बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 30 जून के हवाले से मैंने जब एक वीडियो शेयर की है तो उस बारे में बहुत सारे सवालात उसके बाद आ गए हैं लोगों की तरफ से। एक बहुत ही अहम जो सवाल है वो इकामा फ़ीस के हवाले से है कि भाई फ़र्स्ट मुहर्रम भी गुजर गया और अभी भी इकामा फ़ीस का मसला हल नहीं हो रहा। लोगों की फ़ीस इकामा की 9,600 और इस तरह की मुख्तलिफ़ फ़ीसें आ रही हैं। इसका क्या बनेगा? ऐसे अफराद जिन लोगों के अभी तक इकामे बने ही नहीं है सऊदी अरेबिया में, क्या वो भी कफ़ील के सिस्टम से खारिज हो जाएंगे? और इसी तरह एक भाई साहब कहते हैं कि 6 महीने का इकामा एक्सपायर है और कफ़ील मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रहा, इसका हल क्या है? अगर किसी का कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? खुरूज के हवाले से क्या नया निज़ाम है, इस बारे में पूछा गया है। और सऊदी अरेबिया के इस वक्त हालात क्या हैं जॉब के हवाले से, तो ये भाई साहब ने पूछा है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के लिए नया वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारे के सारे सवालात जो हैं बहुत ही अहम है। सबसे पहला जो सवाल है वो भाई ने कहा है कि इकामा 3 साल से एक्सपायर है, तो क्या मैं इस कैटेगरी में आऊँगा? बिल्कुल आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर हो चुके हैं, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो फिर ऐसी सूरत में आप 30 जून के बाद कफ़ील के सिस्टम से खारिज हो जाएंगे। इस बारे में अगर आपने मज़ीद तफसील जाननी है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद भाई साहब ये कीवा पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें? तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो आप नई रिक्वेस्ट मंगवाएं नए कफ़ील कंपनी से, उसे एक्सेप्ट करें, इंशाल्लाह आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि 6 महीना से इकामा एक्सपायर है, कफ़ील ट्रांसफ़र नहीं दे रहा। भाई इकामा एक्सपायर आपका है तो फिर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, टर्मिनेट करके आप ट्रांसफ़र ले लें। उसमें नोटिस पीरियड भी नहीं होता, ज़ीरो नोटिस पीरियड होता है, सेम डे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्यों इस तरह के आप काम करते हैं, क्यों गलतियाँ करते हैं? उसकी बड़ी वजह यही होती है कि आप लोग वीडियोज़ नहीं देखते, आप लेबर लॉ से वाकिफ़ नहीं है, इस वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद का जो सवाल है खरूज नहाई के हवाले से कोई नया निज़ाम, तो खरूज नहाई का जो इस वक्त जो निज़ाम है, अगर आपका खरूज नहाई कफ़ील कंपनी ने लगा दिया है तो आपका खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है, दूसरी तरफ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपने सिंपल करना क्या है कि खरूज नहाई लगने के बाद नए कफ़ील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवानी है, कीवा पे एक कॉन्ट्रैक्ट मंगवाना है, कॉन्ट्रैक्ट को आपने प्रिंट कर लेना है, पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी आपने प्रिंट कर लेना है। इसी तरह आपने फाइनल एग्जिट अबशर में जाके जहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट ले लें, इकामा का प्रिंट ले लें, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज ले लें और इसी तरह अपने नए कफ़ील से बोलें कि वो आपको ये लेटर बना के दे। लेटर में ये लिखा जाएगा कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है, लिहाजा इसका जो फाइनल एग्जिट है उसको कैंसिल किया जाए और इसकी जो रसूम है उसके ज़िम्मेदार हम हैं, यानी उसकी फ़ीसें वगैरह। तो आप सारा जाके मकतब अमल में जमा करवा देंगे, इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो वो निज़ाम है जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जिट लगने के बाद फाइनल एग्जिट आपका एक्सपायर हो चुका है, फिर आपको हुरूब के मैसेज आ चुका है, यानी आपका हुरूब लग चुका है, तो इसके लिए कोई निज़ाम नहीं है। आपको फाइनल एग्जिट लगवा के 1000 रियाल उस पर फ़ाइन होता है, वो फ़ाइन पे करके आपको वापस जाना पड़ेगा, दोबारा नया वीज़ा लेने के आना पड़ेगा। अदरवाइज़ सऊदी अरेबिया में रह के इसको आप लीगल नहीं कर सकते इस वक्त तक जो सिस्टम है। इकामा फ़ीस के हवाले से जो बहुत ही अहम सवाल है आज की वीडियो का कि इकामा फ़ीस का क्या बनेगा, इकामा फ़ीस कम होगी या नहीं होगी। उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन बाज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये इकामा फ़ीस जो है ये कम नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया था कंपनियों को, कफ़ीलों को इसमें अपना बिज़नेस ग्रो कर लें, लेकिन उस बिज़नेस का गलत इस्तेमाल किया गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुसस्से खोल के फिर आज़ाद वीज़े लेके फिर वीज़े सेल किए गए, फिर लोगों को मंथलियों पे छोड़ा गया। मतलब इस तरह के मामलात करके बजाय इसके कि सऊदी शहरी अपना बिज़नेस ग्रो करते, सऊदी शहरियों ने ऐसे वीज़ों का गलत इस्तेमाल किया, आज़ाद वीज़ा के नाम पे वीज़े बेचे, फिर इकामे बनाए, उसी सहारे पे 100-100 रियाल के इकामे बनते रहे और वर्कर जो थे वो अपने कफ़ीलों को मंथलियाँ देते रहे। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट के जो बाज़ाहिर मूड नज़र आ रहा है शायद इकामों की फ़ीसें कम ना हो, एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर सऊदी गवर्नमेंट ने इकामा फ़ीस कम करनी होती तो उन्होंने फर्स्ट मुहर्रम से पहले अनाउंसमेंट कर देने थे। ये अक्सर ऐसे ही होता है कि एक नई डेट जो है वो टाइम से पहले अनाउंस कर दी जाती है कि आपको नई डेट मिल गई है, लेकिन ये नहीं किया गया। तीसरा ये है कि जो सऊदी गवर्नमेंट अभी जो काम करने जा रही है कि जिन लोगों के वर्क परमिट पिछले 90 दिन से ज़्यादा से एक्सपायर हैं, अभी वो कफ़ील के सिस्टम से बंदे खारिज हो जाएंगे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कफील से जब आपका लिंक ख़त्म किया गया तो जो वर्कर है उसका बोझ कम करके उसे ये टाइम दिया जा रहा है कि आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले लें। अब वो बंदा उधर ट्रांसफ़र ले लेगा, नया कफील कंपनी अकामे की पूरी फ़ीस पे करेंगे, बंदा लीगल हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो पुरानी फ़ीसें हैं पुराने कफील कंपनी पे जब डाली जाएंगे तो क्या आप ये समझते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट अपने शहरियों को, अपने कारोबारियों को ऐसे छोड़ देंगे? यानी पुराने जो कफील कंपनी है उन पे फीसें चली जाएंगी। अगर कफील कंपनी के पास अगर फॉर एग्जांपल उनके 5 बंदे के वर्क परमिट एक्सपायर हैं और 5 बंदे जो हैं वो अगर चले जाते हैं और उनकी पिछली 2-2 साल की फीसेस अगर अभी तक पेंडिंग है तो उनकी कुछ भी नहीं, आप 10-10 हज़ार रियाल भी लगा लें तो 50,000 रियाल जो है पिछले कफील के खाते में जाएगा, तो वो कैसे पे करेगा? तो सऊदी गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा ज़रूर अनाउंस करेगी कि जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हैं तो हो सकता है कि पिछले लोगों पे डाल तो दिए जाएं लेकिन फिर उनसे कोई रिक्वेस्ट लेके उसको माफ़ कर दिया जाए या कोई उसके बदले में कुछ और उनको फैसिलिटेट किया जाए, यानी कुछ इस तरह मामला हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जिन लोगों के अकामे एक्सपायर हैं बहुत अरसे से और वो स्पेशली आज़ाद वीज़ा पे हैं तो वो फंसे हुए थे। अभी ये है कि नए कामा की फ़ीस तो आपकी ज़्यादा होगी लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि कम से कम पुराने जो आपके कामा की फ़ीसें हैं और मसाइल हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी और आप नए तरीके से जाके आप नए सिरे से काम का आगाज़ कर पाएंगे और आप लीगल हो जाएंगे। बज़ाहिर सूरत हाल जो मुझे नज़र आ रही है वो ज़ाती तौर पे ये है कि इकामा की फ़ीसें शायद कम ना हों, ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं क्योंकि 30 जून जो है ना ये बहुत अहम डेट है और इस डेट को जब उलट पुलट होने जा रही है इसका मकसद ही यही है कि सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाए। उसके बाद जो सवाल आता है नए लोग जिनका इकामा नहीं बना तो उनके बारे में क्या डिटेल है? नए लोग जिन लोगों को 3 महीने सऊदी अरेबिया में हो चुके हैं अभी तक उनका इकामा नहीं बना तो आप इकामा नंबर निकाल के आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले लें। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर इकामा नंबर आप नहीं निकाल सकते आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इकामा नंबर निकाल के दे देंगे, आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले लें। पुराने कफील कंपनी से पूछने बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे आखिरी सवाल जो है वो सऊदी अरेबिया के हालात कैसे हैं, क्या हमें सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि सऊदी अरेबिया में मार्केट के अंदर इस वक्त जॉब शदीद किल्लत का शिकार है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पिछले चंद सालों में जो सऊदाइजेशन का आगाज़ किया तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पे अब सऊदी शहरी ही काम करते हैं, गैर मुल्की काम ही नहीं कर सकता। पहले तो यहाँ तक होता था कि सऊदी अरेबिया के जो गवर्नमेंट के इदारे हैं बड़े बड़े, जिस तरह हम बात करें ये इलेक्ट्रिसिटी का इदारा है, जिस तरह हम बात कर लें बैंकिंग का सिस्टम है और इसी तरह हम अगर बात कर लें हेल्थ का, हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, यानी जितने भी बड़े बड़े इदारे थे वहाँ पे प्राइवेट मुलाजमीन यानी गैर मुल्की मुलाजमीन की बड़ी तादाद थी जो वो काम करते थे वहाँ पे। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो इदारे हैं वहाँ से तकरीबन 99% लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। वहाँ पे सऊदी शहरी हैं, सिर्फ वहाँ पे वही लोग हैं, बड़े बड़े जो ओहदे हैं वहाँ पे मौजूद हैं जिनके बगैर काम नहीं चल सकता, तो ऐसे गैर मुल्की वहाँ पे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल सऊदियों के हवाले हो चुके हैं, वहाँ पे गैर मुल्की काम नहीं कर सकता। एक वजह तो ये बनी कि वहाँ से जॉब ख़त्म हुई, दूसरी साथ में ये वजह थी कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिस तरह मोबाइल का शोबा है, कंप्यूटर का शोबा है या फिर इसके अलावा अकाउंट्स का शोबा है। ऑफिसेज के मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो सऊदी शहरियों के लिए छोड़ दी गई कि वहाँ पे सऊदी शहरी जॉब कर सकते हैं, गैर मुल्की नहीं कर सकता। तो इस वजह से वहाँ पे जो लोग पहले काम गैर मुल्की कर रहे थे वो वहाँ से जब उन अपनी पोस्ट से निकले हैं, आगे पीछे हुई हैं, तो उनको मसाइल का सामना है क्योंकि उनको अच्छी जॉब कहीं मिल नहीं रही। तो वो सबसे मसला ये है कि जो जो लोग बेरोजगार हुए हैं या जिन जिन लोगों ने अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए हैं, जब वो मार्केट में आए तो मार्केट में ऑलरेडी जॉब इतनी ही थी जहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं ज़ाहिर है हाथ पांव मारते हैं कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाए। तो इस वजह से बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त भी सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों की बेरोजगार है, जिनको ये काम नहीं मिल रहे। वो अपनी तगोदो तो जारी रखे हुई हैं, अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात का शिकार है। अब आ जाते हैं कि क्या आपको वीज़ा लेना चाहिए तो या नहीं लेना चाहिए। तो जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है वो ये है। लेकिन दूसरा अगर आप रुख देखते हैं तो दूसरी तरफ ये है कि जो लोग सेटल्ड हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, अच्छी जॉब चल रही है, उनको कोई मसला नहीं है, उनसे आज आप पूछ लें तो वो कहेंगे नहीं जी सऊदी अरबिया के हालात तो बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है, जॉब भी है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि वो खुद सेटल्ड है, इस वजह से वो ये आपको कहते हुए ये दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको सऊदी अरबिया के लिए वीज़ा लेना ही है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं
क्या आप वाकई हुनरमंद हैं, क्या आपके पास वाकई हुनर कोई ख़ास किस्म का है, या फिर सऊदी अरेबिया में कोई आपका ऐसा सोर्स है जो आपको कहीं काम पे लगवा देगा। ऐसा ना हो कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आप कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी जानने वाले के पास मिन्नतें समाजते करते फिरें कि मुझे काम पे लगवा दें। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। अगर कोई आपका ऐसा सोर्स मौजूद है, कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आपको कहता है कि भाई आ जाएं, मैं आपको काम लगवाऊंगा, और जाहिर है उसके आगे कोई सोर्सेज होंगे तो इस बेस पे वो आपको कहेगा, या पुराना बंदा होगा, उसकी जान पहचान होगी, वो आपकी टेंशन अपने सर पे ले रहा होगा, तो ऐसी सूरत में तो फिर आपको वीज़ा ले लेना चाहिए। या फिर आपको कोई कंपनी वीज़ा दे रही है और कंपनी में आपको पता है कि जाते ही काम लग ही जाना है, तो फिर तो आपने ये रिस्क लेना है। अदरवाइज़ आपने कहीं भी उल्टी छलांग नहीं लगानी, क्योंकि ओवरऑल जो जॉब की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।